संघर्ष तो करना ही पड़ता है, कर्म चाहे कोई भी हो। कुदरत ने सभी को हीरा बनाया है, जो घिसेगा वो चमकेगा। If there is no struggle, there is no progress। यदि संघर्ष नहीं है तो कोई प्रगति नहीं है। यदि संघर्ष सीखना है तो पिता से सीखिए, और जिंदगी जीने का तरीका सीखना है तो माँ से सीखिए। चालाकी चतुराई तो हमें दुनिया सिखा देगी, क्योंकि दुनिया का हर व्यक्ति चालाक ही तो रहता है, जो हर काम में चालाकी दिखाता है। कीप गोइंग, एवरीथिंग विल कम टू यू एट द परफेक्ट टाइम। बड़े चलो, सब कुछ सही समय पर आपके पास आ जाएगा। कर्म करते रहिए, कर्म चाहे छोटा हो या बड़ा, लेकिन कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। सक्सेस जो होने के लिए हमें हार्ड वर्क नहीं, स्मार्ट वर्क की जरूरत है। किसकी जरूरत है? अच्छे कर्मों की जरूरत है। सक्सेस इंसान की एक नई पहचान होती है। उसकी हर एक सुबह हर एक नए सपने से हुआ करती है। सफल व्यक्ति एक ना एक नया सपना सजाता रहता है। सफल व्यक्ति बात कम करता है। सफल व्यक्ति हमेशा काम में ही लगा रहता है। सफल व्यक्ति आलस करोगे तो जीवन में कभी सफल नहीं हो पाओगे। आलस को त्याग दो। और घर में यदि कोई मेहमान आ जाए तो आप अपने बच्चों के द्वारा उनकी सेवा करवाएं, क्योंकि आए हुए अतिथियों की जब तुम्हारे बच्चे उनकी सेवा करेंगे, सम्मान करेंगे, तब वो आपका सम्मान करना सीख पाएंगे। लेकिन आज के माता पिता कहते हैं हमारा बेटा कानपुर पढ़ रहा है, लखनऊ पढ़ रहा है, इलाहाबाद पढ़ रहा है, इसलिए वो कम बोलता है। लेकिन कोई घर में अतिथि आ जाए तो बच्चों के द्वारा ये काम करवाया करो। भोजन पानी जो भी चाय नाश्ता है बच्चों के द्वारा, ताकि जब वो किसी का सम्मान करेंगे इसमें आपका सम्मान बढ़ेगा कि बच्चे संस्कारी हैं, शिक्षित है परिवार। यहीं से शिक्षित परिवार की पहचान होती है। ये नहीं कि बच्चे एक कमरे में बैठे मेहमानों को देखने भी नहीं जाते, घमंड के कारण। बड़े बाप के बेटा है ना, असली रूप दिखाते हैं। किसने कहा कि इंसान रंग नहीं बदलता? एक बार किसी इंसान के चेहरे पर सच तो बोल करके देखो, उसके सामने उसका असली रंग सामने आएगा कि ये कैसा है। पीठ पीछे कुछ होता है और सामने कुछ और होता है। रंग हर किसी का अलग अलग होता है। जिंदगी उन्हीं की रंगीन होती है जो रंग बदलना जानते हैं। जिंदगी उन्हीं की रंगीन होती है जो रंग बदलना जानते हैं। और कष्टों का सामना उसी को करना पड़ता है जो एक ही रंग के रहते हैं। चाहे दुख आए चाहे सुख, सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं, धर्म के रास्ते पर चलते हैं। और विजय अंत में किसकी होगी? सच्चाई की। इसलिए हमेशा अच्छे मार्ग पर चलते रहिए, अच्छे रास्ते पर चलते रहिए। तो महाराज देखते हैं, एक कश्यप नाम के ऋषि थे और जिनके दो पुत्र हुए। एक हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप बड़ा था, हिरणाक्ष छोटा था।
हिरणाक्ष पिता को भी प्यारा था, भाई को भी प्यारा था। सभी का प्यारा होने के कारण उसे अपने ऊपर अभिमान हो गया था, घमंड हो गया था कि हमारा भाई हमें बहुत प्रेम करता है, बहुत मानता है, बहुत ही चाहता है। हम कोई गलती भी कर देंगे तो हमारा भाई उसे सॉल्व करेगा। एक बार अभिमान के कारण हिरणाक्ष पाताल लोक से पृथ्वी के नक्शे को हरण करता है, पृथ्वी को हरण करता है। जब भगवान विष्णु जी ने जब देखा है तो 12 का रूप धारण किया है और उस हिरणाक्ष का वध करने के बाद पृथ्वी को आजाद कराया है। जब हिरण्यकश्यप को पता चला कि विष्णु भगवान ने हमारे भाई को मारा तो महाराज उसे बड़ा दुख हुआ कि उस विष्णु भगवान ने हमारे भाई को मारा। उसे शायद हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है। बड़ा ही अभिमानी था। अपनी पत्नी कयादु से कहा है कि हम भगवान की भक्ति करने के लिए जाएंगे, तप करेंगे। रानी कयादु की आज्ञा लेकर के आज जंगल की ओर जिस समय चले हैं तो रास्ते में जा रहे थे, एक वृक्ष पर एक तोता बैठा हुआ था। जो तोता राम राम रट रहा था। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने सुना कि ये तोता राम राम कह रहा है, बेचारे क्या सगुन हो गए। लौट करके फिर से घर पहुंचे। पत्नी ने पूछा, महाराज आप तो भक्ति के लिए गए थे लेकिन क्या हुआ? जवाब दिया, एक तोता हमारे बैरी का नाम ले रहा था, असगुन हो गए इसलिए वापस लौट आए। रानी कयादु बड़ी चालाक थी, अपने पति के मुख से राम का नाम बुलवाना चाहती थी ताकि अनजाने में जो पाप हुए हैं कुछ तो पाप कम होंगे। जवाब दिया, महाराज वो तोता क्या कह रहा था? बोले राम राम कह रहा था। कोई नहीं, अब हम भगवान की भक्ति करने के लिए जा रहे हैं। जब फिर से जाकर के जंगल में पहुंचे और भगवान की तपस्या करने के लिए बैठ जाते हैं, भक्ति में लीन हो जाते हैं। भगवान का भक्त तो बहुत बड़ा था महाराज, लेकिन वो अभिमानी था। जब भगवान प्रकट हो जाते हैं उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर के और कहा है कि आप क्या मांगना चाहते हैं? तो हिरण्यकश्यप ने कहा है, प्रभु आप हमें ऐसा वरदान दीजिए जो आपने कभी किसी को नहीं दिया हो। बोले मांग। जवाब दिया कि न मैं दिन में मरूं न रात में मरूं, न भीतर मरूं न बाहर मरूं, अस्त्र से मरूं न शस्त्र से मरूं, न नर से मरूं न पशु से मरूं, और न ही इन 12 महीनों में मरूं, न नीचे मरूं न ऊपर मरूं। भगवान ने कहा ठीक है, वरदान दे दिया भगवान ने। जब वरदान दिया है भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं। अब तो उसे अपने ऊपर बड़ा अभिमान हो गया और अभिमान के कारण जाकर के दरबार में पहुंचा। दरबार के लोगों से कहा, सुनो दरबार के लोगों, वैसे तो हम यहाँ के राजा थे लेकिन आप भगवान भी हो गए। प्रजा के लोग कहने लगे, हिरण्यकश्यप तो बड़ा अभिमानी है। एक इंसान भला भगवान कैसे हो सकता है? कितना बड़ा अभिमानी है। हिरण्यकश्यप ने कहा कि न कोई भगवान की भक्ति करेगा और यदि कोई संत महात्मा नजर आ जाए उन्हें तुरंत फांसी दे दी जाए। संत महात्माओं ने जब सुना तो बड़े दुखी मन से कहने लगे, प्रभु
एक कैसा पापी पृथ्वी पर जन्म लेके आया है, न स्वयं भक्ति करता है, न किसी को करने देता है। किसी की बद्दुआ बहुत बुरी होती है महाराज। दुख पड़ जाए तो दुख उठाना सीखो, कभी बद्दुआ किसी की मत लिया करो।